Hello students, today's topic of discussion is physical movement of goods. Now see, when the goods are manufactured, packed, जब हमने गुड्स बना दिए हैं, मैन्युफैक्चर कर दिए हैं, बना दिए हैं और पैक्ड कर दिया है उनको, और जब तक वो किसी उस प्लेस से जहाँ उसको मैन्युफैक्चर कर रखा है वहाँ से जब तक वो जहाँ कंज्यूमर वहाँ तक पहुँचाया ना जाए तब तक उस प्रोडक्ट का बनना या ना बनना कोई मतलब ही नहीं बनता है। मीन्स उस प्रोडक्ट को जब तक हम बायर्स के सामने ना रखें, बायर्स तक ना पहुँचाएँ तो वो उस प्रोडक्ट का बनना कोई यूज़लेस हो जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास क्या है, फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स, यानी कि फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स होना इम्पॉर्टेंट है। अब इसके लिए क्या चाहिए, क्योंकि जब तक वो गुड्स बायर तक ना पहुँचे, जब वो गुड्स बायर तक पहुँच जाएगा तभी जो हमने एक वो रखा हुआ है, एम रखा हुआ है, तो वो हमारा पूरा होगा। क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसका क्या एम है कि जो भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं वो एंड यूज़र तक पहुँचे, यानी कि एंड जो हमारे कंज्यूमर है वहाँ तक पहुँचे। और इसका काम कौन करता है? इसका काम ट्रांसपोर्टेशन करता है। ट्रांसपोर्ट के थ्रू हम उसको पहुँचाते हैं राइट प्लेस में, राइट मार्केट में, और जिस वजह से वो कंज्यूमर तक पहुँच जाते हैं। तो इसके लिए हमारे पास या फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स का मतलब फिजिकल हैंडलिंग एंड मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज रेफर टू एज फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो फिजिकल मूवमेंट होना क्या है, उसको हैंडल करना और उसको मूव करना राइट प्लेस पे, दैट इज कॉल्ड योर फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। ठीक है, इसके लिए कुछ आपके प्रोसेस ऑफ फिजिकल मूवमेंट है जो कि दे इन्वॉल्व द 4 एक्टिविटीज़, दैट इज़ द ऑर्डर प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, वेयरहाउसिंग एंड इन्वेंट्री कंट्रोल। इन प्रोसेस से होकर के गुजरना पड़ता है, इन एक्टिविटीज़ के थ्रू हमें गुजरना पड़ता है जब हमें अपने जो प्रोडक्ट है जहाँ मैन्युफैक्चर कर रखा है वहाँ से मूवमेंट होकर के, यानी कि मूव करके जहाँ कंज्यूमर वहाँ तक पहुँचाने के लिए हमें ये सारे स्टेप्स के थ्रू गुजरना पड़ता है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं ऑर्डर प्रोसेसिंग। तो देखिए, जब ऑर्डर मिलता है, ऑर्डर मिलना और उसको कंप्लीट करना मीन्स जब हमें ऑर्डर मिलता है कंज्यूमर के थ्रू, हमें जब ऑर्डर रिसीव्ड होता है तो उसका टाइम पीरियड और जब हम वो प्रोडक्ट पहुंचा देते हैं उसके बीच में जो टाइम पीरियड है वो हमारा क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। और उन तक पहुंचाने में भी हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो डैमेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, कंज्यूमर के अंदर अनसेटिस्फैक्शन पैदा हो जाएगा कि मेरे पास जो प्रोडक्ट आया वो डैमेज हुआ, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू हुआ, जैसे भी हुआ। तो इससे क्या होता है, कंपनी के जो बंधे हुए कस्टमर हैं वो यहाँ वहाँ जो कॉम्पिटिटर हैं वहाँ जाने का डर रहता है। ऐसा हुआ तो कंपनी का लॉस होगा। तो इसीलिए ऑर्डर प्रोसेसिंग का ध्यान रखना चाहिए कि जब ऑर्डर आया तो उसके तुरंत बाद उसको उस ऑर्डर को प्लेस भी करना है। नेक्स्ट इज द ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है आपके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में, डिस्ट्रीब्यूशन में, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ही आप एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर जो प्लेस है वहाँ से कंज्यूमर के प्लेस तक, यानी कि मार्केट प्लेस तक पहुँचाते हो। तो ट्रांसपोर्टेशन इज द मीन्स ऑफ कैरिंग गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चर टू द पॉइंट ऑफ दिस कंज्यूमर वेयर द सेल इज़ देयर, जहाँ सेल हो जाएगा आपका, तो वो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू जाता है। और इसमें आपने ये ध्यान रखना है कि वो टाइम पर पहुँचे, और जब तक आपके जो प्रोडक्ट है वो उस जगह पर नहीं पहुँच जाते हैं तब तक आप सेल ही नहीं कर सकते हो। अगर आपने पेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, पेन बना लिए, जब तक वो पेन कंज्यूमर के मार्केट तक ना पहुँचे तब तक वो पेन क्या सेल हो पाएगा। तो इसलिए सेल होने के लिए उस प्रोडक्ट को उस पॉइंट में पहुँचना भी ज़रूरी है। तो वो किसके थ्रू होगा, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज द वेयर हाउसिंग। अब वेयर हाउसिंग मीन्स जैसे आप स्टोर करके रखते हो, गोडाउन्स हो गए, वो सारे आपके वेयर हाउसिंग में आते हैं। तो जब भी आप देखते हो टाइम गैप बहुत ज़्यादा रहता है, एक प्रोडक्ट मोस्टली वुलन क्लॉथ्स रहते हैं, या फिर आपके जो कॉटन क्लॉथ्स होते हैं, विंटर में हम क्या खरीदते हैं, वुलन क्लॉथ्स खरीदते हैं। तो शॉपकीपर या मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उनको वो प्रोडक्ट वो मैन्युफैक्चर करते रहती है, और उनको क्या करना पड़ता है, वो वेयर हाउसिंग की हेल्प से उनको स्टोर करना पड़ता है कि जो ये टाइम गैप है, जो समर और विंटर के बीच में जो टाइम गैप है उसको वो मेंटेन कर सके, और जब विंटर आ जाए तो वो प्रोडक्ट फटाफट से डिस्प्ले कर सके कंज्यूमर के सामने, और वो कंज्यूमर फिर खरीद सके। तो इसके लिए क्या हेल्प कर रहा है, वेयर हाउसिंग हेल्प कर रहा है, क्योंकि वेयर हाउसिंग में स्टोर करके रखे हुए हैं, जब टाइम आया उसको बेचने का तो वो फटाफट यहाँ से उठाया
और ट्रांसपोर्टेशन के हेल्प से वो कंज्यूमर के प्लेस यानी कि सेल प्लेस में चला गया, ठीक है। तो वेयर हाउसिंग का इतना इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट इज द इन्वेंट्री कंट्रोल। अब देखिए, जब भी कोई सामान रहता है तो इन कंपनी को अपने यहाँ इन्वेंट्री कंट्रोल, इन्वेंट्री लेवल, अपना इन्वेंट्री स्टॉक अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि जब भी कंज्यूमर उसकी डिमांड करता है तो उसको एडवांस चाहिए। नहीं तो वो क्या हो जाता है, अगर उसको वो प्रोडक्ट नहीं मिला तो वो फिर दाएं बाएं हो जाता है, मीन्स कोई और सब्सिट्यूट वो ढूंढ लेता है। वो प्रोडक्ट बिकना था, बट क्योंकि वो अवेलेबल ना होने की वजह से, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इन्वेंट्री ना होने की वजह से, स्टॉक ना होने की वजह से, उसने क्या कर लिया, उस प्रोडक्ट को यूज़ करना छोड़ दिया और अब वो दूसरे प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा है। तो इसीलिए इस डर को ख़त्म करने के लिए इन्वेंट्री स्टॉक अपना सफिशेंट होना चाहिए, ताकि कंज्यूमर इधर उधर ना हो जाए। अब ये भी डर रहता है कि इन्वेंट्री अगर हमारा बहुत ज़्यादा हो, हम अगर बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री को, स्टॉक को होल्ड करके रखते हैं तो हमारा कैपिटल भी उसमें थोड़ा लग जाता है। तो ये भी ध्यान में रखना है कि इतनी सफिशेंट इन्वेंट्री हो कि आपका कैपिटल भी ज़्यादा ना लगे और सफिशेंट स्टॉक आपके पास हो। तो ये सारी चीज़ें आपको फिज़िकल मूवमेंट ऑफ गुड्स की एक्टिविटीज़ हैं, इसके थ्रू आपको, इस प्रोसेस के थ्रू आपको गुजरना होता है किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट से कंज्यूमर यानी कि सेल पॉइंट तक पहुंचाने के लिए, ठीक है। दीज आर द 4 एक्टिविटीज़। Say its notes, component of physical distribution. Student, first you write this one, physical movement of goods. Then come to the component of physical distribution: order processing, transportation, warehousing, inventory control. Thank you, students.